आंख वालों देख लो, आंख वालों देख लो, पहचान लो रोजे कयाम। आंख वालों देख लो, पहचान लो रोजे कयाम। जो आंख वाले हैं वो देख ले, अब पहचान ले। इसीलिए कहा कि आंख वालों देख लो, पहचान लो रोजे कयाम। कल वही देखेगा, कल वही देखेगा जो आज सूरत देख ली। सुभान अल्लाह। कल वही देखेगा जिसने आज सूरत देख ली। इसलिए सूरत को बसाए रखना जरूरी है। किसी भी एक सूरत को बसा लीजिए। वालेकुम अस्सलाम है कि कहा गया है, ये एक शेर बहुत अच्छा है कि आंख वालों देख लो, पहचान लो रोजे कयाम, यानी कयामत के दिन आपको जो है एक सूरत को पहचान कर रखना होगा। क्यों कि कल वही देखेगा, कल वही देखेगा जिसने आज सूरत देख ली। यानी बैयत होने के बारे में कहा गया है कि जो आदमी यहाँ बैयत नहीं हुआ उसको किस सूरत में आवेगा। अल्लाह को पहचानने के लिए जो हमने कहा था, वमन काना फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा वजल्लू सबीला। कुरान हकीम के 15वां पारा में है, वमन काना फी हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा वजल्लू सबीला। यानी जिसने दुनिया में अल्लाह को नहीं जाना, नहीं पहचाना, वो कल क़यामत में भी अल्लाह को नहीं देखेगा और अंधों की तरह राह भूलेगा। इसी पर यह शेर कहा है कि जो यहाँ देख लिया, पहचान लिया क़यामत से पहले, कल वही सूरत को देखेगा। और देखेगा जब पहचान लेगा तबे नहीं। जो 50 वक्त पढ़ रहा है, हज भी कर रहा है, ठीक, किसी एक सूरत को उसने नहीं बसाया। पेश इमाम को साहब देख रहा है, पेश इमाम जो है 1 साल में 3 बार बदलता है, 3 महीना में बदल गया। पैसा बढ़ाइए तो नहीं पढ़ा रहे, फीस बढ़ाइए तो नहीं पढ़ा रहे। तब आप किस सूरत को रखिएगा? यौमा नदू कुल्ला मुनासिब बे इमाम। क़यामत के दिन अल्लाह ताला का फरमान है कि सबको हम इमाम के साथ बुलाए जाएंगे। तो जब उसका इमाम पेश इमाम है तो किसके साथ बुलाएगा? लेकिन यहाँ जिस इमाम को पकड़ लिया, जिस इमाम को पीछे काम कर रहा है, जिस इमाम के चलने पर, कहने पर जो काम जान देने को तैयार है, जो इमाम के लिए सब कुछ लुटा रहा है, तो वो इसका इमामत नहीं करेगा तो कौन करेगा? दुनिया में जो किसी पीर को पकड़ लिया, सच्चे कामिल को, तो वो क्या होगा? यौमा नदू कुल्ला उनासिब बे इमाम। यानी वो क़यामत के दिन उस इमाम के साथ बुलाए जाएंगे। तब सारा का सारा जिम्मेवारी तब उसके साथ है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कुरान हकीम में इसका दलील है कि जब बुलाए जाएंगे तो आपका पेश इमाम जो बोलेगा कि हाँ, कलमे तैयब को इसने हमारे हाथों में पढ़ा। जब कलमे तैयब को हमारे हाथों में पढ़ा तो गवाह हो गया। तो जिसका गवाह मजबूत होगा, जो गवाह मजबूत है, तो जो जजमेंट होता है वो गवाह पर ही होता है। गवाह मजबूत है, चलिए भाई, चलिए क्या हो गया? आप बाइत्मीनान, बिल्कुल इत्मीनान से आप जन्नतुल फिरदौस की तरह मेहमान बनाकर अब ले जाए जाएंगे। कि मेहमान की तरह हम बना ले जाएंगे। यौमा नहशुरुल मुत्तक़ीना इला रहमान वफ़दन। याद करो उस दिन को जब हम मोमिनों को, मुत्तकियों को क़यामत के दिन मेहमान बनाकर, सवारी पर बिठाकर, घोड़े पर बिठाकर, आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक किसी मेहमान को बुला के जब लाता है, कोई बेहतर आदमी जो आ रहा है मेहमानदारी में, तो उसको लाने के लिए जाता है। प्रधानमंत्री आ रहा है भाई यहाँ पटना, चलिए भाई जितना मंत्री सब मिलकर चला गया, यानी मेहमान आ रहे हैं। तो मेहमान का जो सम्मान होता है वो दुनिया में भी देखा जा सकता है कि मेहमान का क्या सम्मान होता है। इसलिए अल्लाह ने कहा है कि मेहमान बनाकर मुत्तकियों को और उसको बाइज्जत बहुत बेहतरीन से घोड़े पर बिठाकर, सवारी पर बिठाकर ले जाएंगे। कौन ले जाएंगे और किनको ले जाएंगे? यही लोग जो मुत्तकी लोग हैं, जो मोमिनीन लोग हैं,
इन्हीं के बारे में कहा है कि यानी उनको हम बिठा कर ले जाएंगे मेहमान बनाकर, और उसके बाद कहता है मनसुकुल मुजरिमीना इला जहन्नमा बिरना, यानी जो मुजरिम है उसको लपड़ थप्पड़ घसीटते हुए, घुटने के बल घसीटते हुए ले जाया जाएगा जहन्नम की तरफ। ये कुरान की दलील है, इधर उधर की नहीं है। यहाँ पर दलील साफ दिया गया है कि जो मोमिनीन है उसको तो बिल्कुल मेहमान बनाकर ले जाएंगे, लेकिन जो काफिरीन है, जो मुजरमीन है, जो मुसरकीन है, जो मुनाफिकीन है, जो ईमान नहीं लाया है, उनके बारे में आया कि हम उसको जो है घसीटते हुए, सर का बाल को पकड़कर घसीटते हुए, लपड़ थप्पड़ करते हुए, रगड़ते हुए, घिसियाते हुए, उसके बाद उसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। उसका तर्जुमा जितना बढ़िया से कीजिए, जितना तफसीर उसका हो सकता है, ये कुरानी आयत का एक दलील है। तो बहुत जरूरी है कि मोमिन बन जाइए और उस पर कायम रह जाइए। मोमिन बन जाइए और उस पर कायम रहे। ऐसा नहीं कि हाँ अभी तो हमारा जज्बा बहुत बुलंद है, आखिर वक्त होते होते धीरे धीरे फिसल रहे हैं, फिसलते फिसलते, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका जज्बा बुलंद रहेगा, जिस तरह से आदमी अगर बहुत जरूरी जिस काम को समझता है पहले वो काम करता है, जो आदमी जरूरी नहीं समझा कि नहीं यहाँ जाने से क्या फायदा है, तो दूसरों का नुकसान हो जाएगा। जी जी जी, इससे अच्छा है कि चलिए बस शादी में चले जाते हैं, वहाँ बढ़िया से खाएंगे पिएंगे, आराम करेंगे, आराम से रहेंगे। तो उसने तरजीह किसको दिया आप बताइए? शादी को दिया। तो ये तरजीह जो उसको दिया गया, तो गोया कि आपका जो तरजीहात है वो दुनियावी जिंदगी है। आपका जो तरजीहात है वो सबसे पहले आपको देखना है कि हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है, हमारा रिश्तेदार को हाँ करा करना है। लेकिन जो तुमको क़यामत के बाद मरने के काम आने वाला है उसको तुम अव्वल नंबर में नहीं रखते हो, नहीं, उसको तरजीह नहीं दे रहे हो कि नहीं इसको बाद में अगली महीने में चल जाएंगे, ये महीना नहीं जाएंगे तो क्या होगा। यानी आपने तरजीह नहीं दिया, तरजीह आप इस काम को नहीं दिया कि भाई इसको तो बाद में देखा जाए। यानी आपका वैल्यू जो है ईमान में कमजोरी नजर आ रहा है कि आपके ईमान की पुख्तगी होता, कहते नहीं वो हमको बाद मरने के काम नहीं देगा। आज उसके यहाँ हम जा रहे हैं तो कल वो भी आवेगा, नहीं जाने नहीं आवेगा। लेकिन यहाँ जो है एक जबरदस्त दलील पेश करके हमको वहां पहुंचाया जाएगा जहां हमेशा हमेश के हमको रहना है, जहां हमेशा हमेश की बात हमको है। तो आप सोच लीजिए कि ये ईमान की कमजोरी हुई कि नहीं है? अगर ईमान की कमजोरी नहीं होता तो दुनिया का सारा काम छोड़ के कहता भाई शादी तो तुम्हारा होते रहेगा, एक बेटा का होगा अपनी बेटी में जाएंगे, लेकिन हमको पहले यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना है। इसको तरजीहात जिंदगी कहते हैं। यानी आपने जो है इस काम को हल्के से लिया, यानी दुख देखा जाएगा, अरे कोई काम जरूरी पड़ेगा तो चले जाएंगे, नहीं जरूरत पड़ेगा नहीं जाए, तो ऐसे नहीं चलेगा। मोमिन का जो है पुख्तगी होना इस बात पर है कि आज कितना ठंडा है भाई वहां चले आए। अब ईमान का यहाँ पुख्तगी हो रहा है कि हाँ हम जिस काम के लिए आए हैं, जो मकसद हयात हमारा, हमको उसको पाना है। आप सुने होंगे बहुत सारे जितने भी बुजुर्गान दीन हैं जो उनके खलीफा हुए उनका नाम सब जानता है। उस्मान हारूनी के कितने थे मुरीदान? 335। जरा कोई आदमी बता दे भाई 100 आदमी के नाम, उनके मुरीदान के 100 आदमी हम जानते हैं नाम। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मुरीदान 100 नाम बताइएगा? नहीं बता सकते। उस्मान हारूनी के जितने मुरीदान थे उनका नाम बताइएगा? नहीं बताइएगा। क्यों? इसलिए नहीं बताइएगा कि वो 1 नंबर में नहीं आए, लेकिन जो 1 नंबर में पास हुए उनका नाम सारा दुनिया जाना है। क्यों? इसलिए कि भाई उसने करके दिखाया, उनका रिजल्ट बढ़िया आया। जी जी जी, सब भाग गए, वो खड़े रह गए। खड़े रह गए। कहीं कि हमको ये नहीं देखना है कि आप क्या कर रहे हैं, हमको ये देखना है कि आपने क्या कहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने क्या कहा कि खड़ा रहो मोइन, तो खड़ा। सारे भाग गए, हमको सिर्फ आप मंदिर में गए हैं, ये आपका निजी मामला है। आपने हमको जो हुक्म दिया है उसकी तामील हम कर रहे हैं। जब सब के सब भाग गए, कहा यही था, सब्ज परिंदा हमारा यही था, यही सब्ज परिंदा था। यानी इसका वाकया बहुत बेहतरीन है, उसको आप लोग जानते हैं इसलिए नहीं दोहराते हैं। जी जी,
तो यानी पास हो गए फर्स्ट डिवीजन, तो उनका नाम सब जान रहा, लेकिन 334 जो रहे उनका कौन जान रहा? कोई नहीं। इसलिए आप ऐसा काम कीजिए कि आपका भी नाम सब जाने। आप ऐसा मिसाल पेश कीजिए जैसे ख्वाजा मोइन चिश्ती के जो सबसे बड़े खलीफा हुए बख्तियार काफी, खलीफा अकबर, जी जी। उनको सब जान रहा। फिर उनके जो हुए बाबा फरीद सब जान रहा, फिर उनके जो हुए साबिक पिया कलियर वाले सब जान रहा, उनका खलीफा हुए शमसुद्दीन तुर्क सब जान रहा, उनका हुए जलालुद्दीन कबीर औलिया वो सब जान रहा। इस तरह से उनका सिलसिला चल रहा। यानी जो उनका खलीफा हुए उनको तो सब जानता है, लेकिन मुरीदान को कम जानते हैं। तो अगर चाहते हैं कि हमारा भी नाम जाने तो उसका काम कीजिए, नहीं कीजिएगा बाकी जो होना हो तो होगा ही। जी जी। लेकिन आप अगर रुतबा बुलंद पाना चाहते हैं तो आपको वैसा करना होगा। ये पहली बात हुई। दूसरी बात यह है कि जो